जय हिंद। मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आपको पता है यह आत्मा बैच है जो कि है आपके आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए है। और जैसा कि आपसे वादा किया गया है हर चैप्टर से आपको 300 से 350 प्रश्न डिस्कस करवाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, जिससे क्या है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में आपका 35 नंबर मैथ पूछता है, 35 का 35 आपका करेक्ट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का 91 प्रश्न क्या है और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 91 से 100 प्रश्न तक, ठीक। और यह क्लास है नंबर सिस्टम का, यानी संख्या पद्धति। चलिए शुरू करते हैं। क्या है 91वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 91 क्या बोल रहा है, देखिए। प्रश्न संख्या 91 है, बोला एक संख्या को जब 7 से विभाजित किया जाता है तो 4 शेष बचता है। उसी संख्या के वर्ग को, जब किसी संख्या से बोल रहा है क्या, एक संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करेंगे तो कितना शेष बचेगा, यह बोल रहा है। तो जब देखिए कोई भी संख्या मान लीजिए x है, इसको 7 से विभाजित कर रहे हैं, 4 शेष बचा है। अब बोल रहा है इसके वर्ग से आप 7 में विभाजित करेंगे तो कितना शेष बचेगा। तो इसका वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। अब 16 को 7 से विभाजित करने के लिए बोला है, तो अर्थात 16 भागे 7, तो क्या हो जाएगा 7 दूना 14, यहाँ पर 2 क्या हो गया, शेष बच गया। बस यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अर्थात 91 का डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 92। देखिए प्रश्न संख्या 92 क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 92 है 3.14 पर बार का मान क्या होगा। 3.14 पर बार, ठीक। अब इसमें जो भी ऑप्शन दिया है और आपको जैसा कि बताया गया है, यह रेलवे का क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा, हर शिफ्ट में मिलेगा, क्योंकि यह क्या है सतत भिन्न के अंतर्गत भी आता है, यानी भिन्न के ही अंतर्गत आता है, ठीक ना। और इसमें क्या है थोड़ा सा एक लॉजिक है, उस लॉजिक को सीखे रहेंगे तभी कर पाएंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। आप यहाँ पर दिया है 3.14 पर बार, आप इसको तोड़ के कीजिए। 3 प्लस 0.14 पर बार, ऐसा कर सकते हैं। ये 3 हो जाएगा प्लस, अब इसको क्या कीजिए पूरा लिखिए 14, फिर माइनस, जितने संख्या पर बार नहीं है उसको घटाओ 1, फिर बटे जितने संख्या पर बार है उतना 9। एक संख्या पर बार है 1 9, और एक संख्या पर बार नहीं है वहां पर 0, ठीक। अब यह है 3 प्लस 14 में से 1 गया 13 बटे 90। अब क्या है ये प्लस में है, आप क्या करो, अब इसको आप आसानी से लिख सकते हो 3 सही 13 बटे 90। 3 सही 13 बटे 90 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और आप यहाँ पर पूरा 314 से 31 घटाएंगे, ऐसा करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, जिससे क्या है आपका समय ज्यादा जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि आरपीएफ एसआई में 120 मिनट में 90 प्रश्न करना है, अर्थात क्या है 90 मिनट में 120 प्रश्न करना है, अर्थात आपको 48 सेकंड का समय है एक प्रश्न के लिए, 48 सेकंड। तो इसलिए क्या है आपको क्विक दिमाग लगाना है कि जो क्या है कम समय में हल कर ले। तो इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा 3 सही 13 बटे 90, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। अर्थात 92 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक। हम आशा करते हैं यह सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 93 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 93 क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 93 है संख्या 53,736, संख्या का क्या बोला है 53,736 में स्थानीय मान और 7 के अंकित मान का योग। 7 का स्थानीय मान निकालना है और अंकित मान निकालना है। आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है। देखिए अंकित मान कोई भी संख्या है उसका अपना ही मान क्या कहलाएगा, अंकित मान, या उसको जाति मान से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि एग्जाम में पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया, अंकित की जगह जाति बोल दिया तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। अंकित मान पढ़े थे और जाति मान पूछा है, और जाति मान क्या होता,
तब आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जानना है अंकित मान या जाति मान, जिस संख्या का बोलेगा वही संख्या होगा, और स्थानीय मान डिपेंड करेगा वह संख्या किस स्थान पर है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा पर है तो 7 गुणे 100, ये कितना हो जाएगा 700 स्थानीय मान हो जाएगा, और अंकित मान क्या हो जाएगा 7। 700 में 7 जोड़ेंगे 707 आपका क्या हो जाएगा उत्तर। अब जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इसमें योग पूछा है, तो इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा 707। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 94 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 94 क्या है। प्रश्न संख्या 94 है संख्या 8,17,354। 8,17,354 में 8 और 5 के अंकित मानों का योग क्या होगा। 8 और 5 के अंकित मानों का योग। अभी आपको बताया गया कि अंकित मान या जाति मान, किसी भी संख्या का अपना ही मान क्या कहलाएगा अंकित मान या जाति मान। तो 8 का अंकित मान 8 और 5 का अंकित मान 5 और 8 5 13। 13 आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। बस आपको ऐसे ही शॉर्ट तरीका लगाना है, ठीक ना, जिससे क्या है कम समय में हल कर ले और आप ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करें और कंधे पर 2 स्टार लग जाए। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 94 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 95 की तरफ। प्रश्न संख्या 95 है 7,65,419। 7,65,419 में 7 का अंकित मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात, अंकित मान पूछा है, यही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। देख लीजिए कितना कठिन पूछा गया है, देख लीजिए ये कठिन है सवाल। सॉरी, बस क्या है यहाँ पर मैथ का हुआ बना दिया जाता है, मैथ बहुत कठिन होता है। नहीं, आप मेहनत करेंगे ना मैथ बहुत सरल होता है। क्यों? क्योंकि कम समय में ज्यादा करना है ना, तो इतना कठिन नहीं दे देगा कि आप कर ही नहीं पाए। बोर्ड परीक्षा वाला सवाल थोड़ी देगा कि आप 2-2 पेज का हल करें, नहीं, यानी वह कुछ सेट किया होगा तो वहां पर कुछ लॉजिक लगाया होगा कि क्या है, बस यह देखना चाहता है कि आपका बस वहां पर यह देखना चाहता है कि आपका दिमाग कितना तेज काम कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर 95 का बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 96 की तरफ। प्रश्न संख्या 96 है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का योग है। क्या बोला है प्रथम 6 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं पहले ये समझिए। प्रथम 6 अभाज्य संख्या का योग पूछा है। ठीक, अब देखिए अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो एक से कटे और स्वयं संख्या से कटे और किसी से न कटे, वही क्या कहलाएगा आपका अभाज्य संख्या। ठीक, तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या का योग पूछा है, तो आप देखिए 2 हो जाएगा, 3 5 7 9 नहीं होगा। ठीक, 11, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 13। बस इसी को जोड़ लीजिए, 2 3 5 5 10 7 17। 17 में 13 जोड़ेंगे आपको कितना हो जाएगा 30, और 30 में क्या जोड़ेंगे 41। 41 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। 2 से कटेगा और 1 से, 3 से कटेगा 1 से, 5 1 से कटेगा 5, 7 भी वही हाल है, 11 भी 13 भी। ठीक ना, यही क्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे बोलेंगे जो केवल 1 से कटे और स्वयं संख्या से कटे। ठीक, वही क्या कहलाएगा आपका अभाज्य संख्या। प्रथम 6 बोला था तो प्रथम से 6 ले लिए और उसका योग बोला था जोड़ दिए, आपका उत्तर आ गया। बस सिंपल सी बात। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 97 की तरफ। प्रश्न संख्या 97 है आपका जब 0.4343 फिर 43, ठीक ऐसे दिया है। अब बोला इसको भिन्न में बदलना है, इसको क्या करना है भिन्न में बदलना है। तो सिंपल सी बात देख लिए,
0.43 पर बार लगा सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि 4 3 4 3 4 3 रिपीट हो रहा है ना, जहां से संख्या रिपीट होने लगी वहां पर क्या हो जाएगा? बार लग जाएगा। बार लगाने के बाद उसको हल कर लीजिए, बात खत्म। अब देखिए 4 3 पर बार है और ऐसी कोई संख्या नहीं है जिस पर बार नहीं है, तो घटाने की कोई जरूरत ही नहीं। 43 लिखिए बटे कितनी संख्या पर बार लगा है? 2 संख्या पर, 1 2, 2 बार 9 लिखिए। अब ऐसी कोई संख्या ही नहीं है कि जिस पे बार ना लगा हो, इसलिए आपको 0 लिखना ही नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 43 बटे 99, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। अर्थात 97 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 43 बटे 99। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 98 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 98 क्या बोला है। प्रश्न संख्या 98 है 90 का वर्ग किनके बीच है? सॉरी 90 का वर्गमूल, 90 का वर्गमूल के बीच में कौन संख्या है? 90 का वर्गमूल, ठीक ना। अब 90 का वर्गमूल किसके किसके बीच में आएगा यह पूछ रहा है। तो आप ऑप्शन नंबर ए चेक कीजिए, 9 और 10, ठीक, 9 और 10, ठीक ना। 9 9 81 होता है, 10 दाम में 100। अब देखो 81 है, ये 9 तो 9 बढ़ा है, यानी जब भी 90 का वर्गमूल निकालेंगे तो 81 के बाद और 100 के पहले आएगा। अर्थात ऐसे प्रश्न को आपको ऑप्शन से करना है। इसमें आपको सीखना नहीं है कि ये वर्गमूल ऐसा करें वैसा, तो कुछ नहीं, ऑप्शन से करना है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 98 का ऑप्शन नंबर ए पूछा था 90 का वर्गमूल किसके बीच में होगा? 90 का वर्गमूल 9 और 10 के बीच में होगा, ठीक। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 99 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 99 क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 99 है 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 50 और 60 के बीच जो अभाज्य संख्या है उनका योग निकालना है। अब देखिए 50 के बाद 51 आएगा, 51 तो 17 से कट जाएगा, नहीं हुआ। 52, 53 नहीं कटेगा, 53 हो गया। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या उसे ही बोलेंगे जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसी को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। ये 53 हो गया, 54 कट जाएगा, 55 56 भी, 57 भी कट जाएगा, ठीक ना। अब बचा 58, 57 3 से कट जाएगा ना, 19 3 57, 59, यानी 2 यही संख्या है आपका जो क्या है? अभाज्य संख्या है 50 और 60 के बीच में। 53 और 59, 53 और 59 को जोड़ दीजिए, आपका उत्तर 9 3 12, 5 5 10 से 11, 112 आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, ठीक। हम आशा करते हैं यह भी सवाल आपको समझ में आया होगा और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है। चलिए चलते हैं अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 100 की तरफ। प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 100 बोल रहा है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो पूर्ण वर्ग के लिए आपको वर्गमूल निकालना होगा, ठीक। और जैसा कि आपको बताया गया भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे उसी से चेक करेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। और इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 23 102 यह क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है और सभी संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग है, ठीक। 23 102 आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, अर्थात 100 का सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो हम आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।